वो संपूर्ण नगर में हाँ, तो शीरा जो प्रॉब्लम हुआ। शीरा बेचने की कमेटी थी, उसमें जनरल मैनेजर और चीफ केमिस्ट और वो कमर्शियल अफसर था, वो 3 लोग बैठते थे। तो हुआ ये कि अलग अलग ग्रेड के शीरे की नहीं, एक ही ग्रेड के शीरे की 2 पार्टियों को बेचा गया और दोनों के अलग अलग दाम। तो हमने तो साइन नहीं किया, हमने कहा ये नहीं, गलत चीज़ है। उस फाइल में अब वो जनरल वो पांडे वो क्या नाम है, लवकुश त्रिपाठी बहुत नाराज, साइन करिए, हम साइन नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं, एक ही ग्रेड का शीरा है, 2 पार्टियों को अलग अलग ग्रेड पर कैसे देंगे आप? नहीं कर सकते। कुछ उन्होंने पंडित जी ने अपॉइंटमेंट कर दिए थे, जो हमारे एक स्टेफिंग पैटर्न होता है फेडरेशन का, उसने ही आदमी अपॉइंट कर सकते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते। और पंडित जी ने 100 आदमी भर दिया पैसा लेके, तो वो फाइल भी हमने साइन नहीं की किसी। तो ये सब बातें गई एमडी के पास। फिर शायद 20 सीजन में इनका ट्रांसफ़र वहाँ हो गया। तो बीएन श्रीवास्तव साहब वहाँ पोस्ट हुए। बीएन श्रीवास्तव साहब चीफ केमिस्ट से ये, तो पहले तो इन्होंने चार्ज नहीं दिया बीएन श्रीवास्तव साहब को, बेचारे वो लौट गए। डीएम के सामने होता चार्ज, तो डीएम ने भी मना कर दिया। तो वो फिर वापस फेडरेशन गए, एमडी से कहा, एमडी ने फिर डीएम को फ़ोन डांटा, कैसे आपने ये कर दिया, उसको तुरंत रिलीज करिए, रिलीव करिए उसको। हाँ डीएम अच्छा सर, एमडी बड़ा होता है पोस्ट में। तो वो फिर रिलीव हुए पंडित जी, तो यह श्रीवास्तव साहब इन सब बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, वो आंटी भी बहुत अच्छी हाँ, थी और उनके बच्चे भी, दीदी जो उनकी डॉटर थी वो भी बहुत अच्छी थी, अनुपम दीदी। मम्मी से भी बहुत अच्छी हाँ, फ्रेंडशिप हो गई थी। बहुत मानते ही बहुत थे। फिर अच्छा रहा वहाँ पे। हाँ, वो बीएन श्रीवास्तव साहब के साथ लगभग 3 साल रहे, बहुत बढ़िया पीरियड रहा। मतलब ये लगातार पापा संपूर्ण नगर आप हम 6 साल रहे ना। 6 साल रहे हैं। हाँ। तो शुरू में तो आरपी सिंह रहे, 1-2 महीने रहे, फिर राय साहब रहे, राय साहब 1-1.5 साल रहे। राय साहब ने फैक्ट्री चलाई। हाँ, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन उन्होंने मतलब उसका फाउंडेशन नींव स्टोन अच्छी तैयार कर दी। रख के चलाकर तब उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद ये लवकुश त्रिपाठी आ गए बीच में। उन्होंने बड़ा गड़बड़ किया। हाँ, फिर श्रीवास्तव फिर बीएन श्रीवास्तव। तो बीएन श्रीवास्तव साहब के ज़माने में ही फैक्ट्री को बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड नेशनल फेडरेशन से मिला, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव फैक्ट्री नई दिल्ली। सारी जितनी कोऑपरेटिव फैक्ट्रियाँ हैं, जितने पूरे इंडिया में सबका वो है नई दिल्ली में। तो उन्होंने बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड संपूर्ण पूरे इंडिया में फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिला, बेस्ट एफिशिएंसी। मतलब बहुत अच्छी चीनी बनी और ज़्यादा एफिशिएंसी अवार्ड। इसमें चीनी का वो नहीं होता है, बहुत अच्छा चला। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने कितना पेराई क्षमता बढ़ाई पिछले साल से, वो देखते हैं, उसमें आए थे हम। तो उस अवार्ड के साथ ही हमें सर्टिफिकेट मिला एमडी फेडरेशन से, मतलब कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आपको बहुत बहुत बधाई है इस तरह। संपूर्ण नगर में 86 तक वहाँ पे रहे, नहीं 90 तक आप रहे वहाँ पे, और उस बीच ये अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला बेस्ट एफिशिएंसी वाला जो फैक्ट्री को, और आपको मिला सर्टिफिकेशन मिला प्राइस। और उसी वक्त पापा वहाँ जो पलिया में प्राइवेट शुगर फैक्ट्री थी, वहाँ से ऑफ़र भी आया था ना शायद कि यहाँ ज्वाइन करिए। बजाज की थी पलिया। तो वो फिर हम वहाँ हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। वो अच्छा, लेकिन अच्छा था वो सेटअप। फिर ट्रांसफ़र
उसी दौरान मम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, 90 नहीं उसमें संपूर्ण नहीं, नगर हाँ में ही तो थे हम लोग। तो मम्मी का फिर ऑपरेशन हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी बहुत हाँ ज़्यादा। उसी यूट्रस समय रिमूवल डॉक्टर शंकर ने किया था लखनऊ में। ऑपरेशन किया था। हाँ, वो मैंने उनको फेसबुक पे एक बार बताया था सर को, फेसबुक पे है वो, तो मैंने लिखा कि मेरी मम्मी आपको बड़ा भाई मानती थी और नाना जी आप लोग जानते होंगे। तो उनका रिप्लाई आया कि हाँ डॉक्टर शंकरदार का। हाँ कि नानक चंद, मिस्टर नानक चंद वॉज आवर वेरी डियर अंकल एंड वी नो। उनके जो फादर थे डॉक्टर शंकरदार के, वो नाना जी के साथ ही थे, अच्छा। बड़े बड़े मानने वाले दोस्त थे उनके। तो डॉक्टर शंकरदार के फादर जो थे वो साइकिल पे चलते थे 90 साल की उम्र में, और वो सिर्फ खाने में सब्जी लेते थे कच्ची, अच्छा। कुछ नहीं खाते थे। तो वो आए आए थे, एक बार हमने घर पर आए तो मिले थे। अच्छा। 90 साल की उम्र में सारे दांत उनके सही, हाँ। आंखों पर चश्मा भी नहीं था उनका। तो और के ये डॉक्टर रमाकांत रमाकांत शंकर, जो थे बाद में वो हो गए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी के। इन लोग को पढ़ाया है संजय वगैरह को, ये लोग मानते हैं। और उनकी वाइफ का उनकी वाइफ नाम भी भी डॉक्टर डॉक्टर रमा था। डॉक्टर रमा उनकी वाइफ। हाँ, वो नवयुग से भी पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, मम्मी बता रही थी शायद। तो उन्होंने ऑपरेशन तो उन्हीं लोगों ने किया था मम्मी का ऑपरेशन, थोड़ा क्रिटिकल केस था, पर फिर उनका प्राइवेट नर्सिंग होम जो था वहीं पे करा था, इंदिरा नगर में था, हम लोग जाते थे। वो जहाँ रहते थे उसी मुंह में रखा था उन्होंने। हाँ, तो है, तो वहाँ पे हुआ था। उस टाइम वो जो आंटी थी वो बड़ा पसंद करती थी, नानी से कहती थी कि आपकी मेरे को ये बड़ी प्यारी बच्ची है। और कोई उनके जूनियर डॉक्टर थे, तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी ये जो है डॉक्टर जूनियर डॉक्टर ये ऋषि कपूर जैसे लगते हैं बिल्कुल गोलू गोलू से। तो नाना जी ने अगले दिन उनसे कहा अरे भाई डॉक्टर साहब, हमारी नातिन कह रही थी आप बिल्कुल शशि कपूर की तरह लगते हैं। मैंने कहा नाना जी वो सीनियर थे हैं शशि कपूर, ऋषि कपूर उनका भतीजा है, छोटा है। तो बोले हाँ हाँ वही वही। और नाना जी खूब हंसाते थे। तो फिर उसके बाद पापा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ संपूर्ण नगर से तो ऐसा हुआ 92 में। कि जब पहला ट्रायल सीजन हुआ, तो जैसे अपॉइंटमेंट हुआ ना चीफ केमिस्ट का, उसमें 1 साल का वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रायल, हैं? ट्रेनिंग ट्रायल पीरियड कुछ। नहीं ये सब क्या कहते हैं कि मतलब परीक्षा अवधि कहते हैं उसको, अच्छा, मतलब उसके बाद ही कंफर्मेशन अंडर ट्रायल है आप अभी। फिर कंफर्म होता होगा 1 साल हाँ, बाद। उसके बाद कंफर्मेशन होता है। तो हमारा अमृतसर साहब का सीजन ख़त्म होने से पहले ही हो गया कंफर्मेशन। अच्छा, हाँ, कि बढ़िया चला इसलिए। तो अंकल मल्होत्रा अंकल भी उसी फर्स्ट प्रमोशन था उनका भी, ये प्रमोशन के बाद फर्स्ट पोस्टिंग उनकी थी। पोस्टिंग ऐसी चीफ केमिस्ट चीफ इंजीनियर थी। हाँ, तो फिर वहाँ से कब ट्रांसफ़र फिर कब हुआ आपका? श्रीवास्तव 90 अंकल रहे फिर आपके हाँ? जब तक आप रहे संपूर्ण नगर, फिर श्रीवास्तव अंकल ही जीएम रहे। वो रहे। तो हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से पूरनपुर हुआ, तो पूरनपुर हम 2 साल रहे। बरेली के पास। नहीं पूरनपुर पीलीभीत में है, हाँ, पीलीभीत। वहाँ 2 साल रहे। पहले साल तो वो पूरनपुर का बेकार चला गया, वो वहाँ एक वो थे SS सिंह PCS थे, उनसे हमारा नहीं पटा हिसाब किताब। वो क्या था कि वो उन्हें फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं था। 1 मिनट। हाँ, तो बात SS करते पूरनपुर शुगर फैक्ट्री में कौन थे वहाँ पे? SS सिंह थे जनरल मैनेजर। उनकी वर्किंग ये थी कि बंगले में बैठे रहते थे वो, सुबह 10 बजे 11 बजे तक, तो वहीं पे चीफ इंजीनियर पहुँच जाते थे, केन मैनेजर पहुँच जाते थे, हम तो उनके पास जाते नहीं थे, सीधे फैक्ट्री चले जाते थे। तो ऐसे ही रहा उनका हिसाब किताब। फिर वो 1 साल बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। असल में उनके साथ हम लखनऊ भी कई बार गाड़ी से गए, तो वो चाहते थे खुद ट्रांसफ़र वहाँ से। असल में वहाँ जो DM थे BM सिंह
इनसे बहुत नाराज़ थे, अच्छा। SS सिंह से। हम्म, तो अब वो इनको ये डर था कि ये रिपोर्ट ना ख़राब कर दें हमारी, हम्म, तो इसलिए वो चाहते थे ट्रांसफ़र हो जाए। हम्म, तो अगले साल इनका ट्रांसफ़र हुआ। हम्म, फिर आगे चौहान वो कुशवाहा साहब, हम्म, NH कुशवाहा। हम्म, कुशवाहा साहब की वर्किंग बड़ी बची थी, वो मतलब फैक्ट्री में रहते थे, वो ऑफिस तो उनका बंद रहता था। अब वो वहाँ चीफ इंजीनियर प्रसाद था, वो बहुत बिहारी, बहुत बेकार आदमी, ऑफिस में बैठे हुए तमाम पॉलिटिक्स करता था, इधर उधर की काम की नॉलेज नहीं थी कतई। तो जब कुशवाहा साहब ने ज्वाइन किया तो एक साल, पहली साल जो थी चीनी अच्छी नहीं बनी, और हमें बड़ा ये हुआ कि भाई ये कैसे, मतलब चीनी क्यों ख़राब बनी इतना। एक 18,000 कोहरे की लॉट थी, वो एकदम पीली चीनी थी और कोई लेने को तैयार नहीं व्यापारी। तो ये भी एक हेडक था। फिर हमने कहा कुछ चेंज, हमने कहा मशीनरी में करना चाहिए, तो कुछ मशीनों में चेंज कराया। जहाँ चीनी निकलती है वहाँ हॉपर होता है, चीनी निकलता है, चीनी उसको गिरती है, सूखती है। तो वो 2500 टन का वो आया हुआ था। हमने कहा बड़ा लगा लें तो चीनी जल्दी सूख जाएगी। तो वहाँ सिविल इंजीनियर थे, पूरनपुर में। हाँ वो पीलीभीत के ही थे, बड़े आदमी थे। हाँ, और आनंद साहब थे वहाँ डिप्टी चीफ इंजीनियर। अच्छा, ये चीफ इंजीनियर छुट्टी गया हुआ था, तो हमने कहा मौका ठीक है, बट इससे कहा आनंद से ये काम करा दो। आनंद ने कहा करा देते हैं, फ़ौरन करा दिया। नया हॉपर लग गया, ग्रेडर लग गया नया। उसमें क्या होता है कि जैसे चीनी अभी कम एरिया में जा रही है, उसको जो एयर लग रही है, हॉट एयर, वो कम अफेक्ट कर रही है। जब वो एरिया फैल जाता है तो उसको टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा मिल जाता है, चीनी सूख जाती है, ज़्यादा अच्छी बात। ज़्यादा सूखती है। ज़्यादा जब चीनी सूख जाती है तो उसमें चमक आ जाती है, ब्रिलियंसी आ जाती है। ये फिर कुछ ऊपर पैन पर भी हमने कुछ मशीनरी चेंज कराया था, उससे बड़ा एकदम चेंज हुआ चीनी क्वालिटी। तो कुशवाहा साहब बड़े खुश हुए जनरल मैनेजर। और असल में क्या था, कुशवाहा साहब भी कमीशन लेते थे, लेकिन काम भी बहुत करते थे, मेहनत। और निकम्मे आदमियों को, जैसे प्रसाद था, तो बड़ी डांट बताते थे उसको। ये घर पे बैठा रहता था, तो एक बार कुशवाहा साहब फैक्ट्री में थे, कोई प्रॉब्लम आई, और चीफ इंजीनियर अपने घर पर, उन्होंने बुलवाया तो कह दिया कि हमारी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बैठे रहिए घर पर, फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है आपको। तो खैर ये सब बातें हुई। एक बार डीएम साहब थे, BM सिंह, तो पहले तो BM सिंह बड़े नाराज़ थे उनसे, जनरल मैनेजर से। जब कुशवाहा जो थे बड़े, मतलब अपने अफसरों को भी खुश रखते थे, नीचे वालों से काम लेते थे, बड़े मतलब टेक्टफुल आदमी थे कुशवाहा साहब। तो BM सिंह भी बड़ा खाऊ था। उसने प्रोग्राम बनाया फैक्ट्री में 3 दिन का रुकने का। तो हमारा जो मकान था वो मतलब गेस्ट हाउस के सामने था, हाँ, बिल्कुल बाहर उधर था, गेट के मेन रोड पास। थी। लेकिन हमारे मकान थे 4, और सामने जो था गेस्ट हाउस था, और गेस्ट हाउस से मिला हुआ GM GM रेजिडेंस। रेजिडेंस। तो उसमें गेस्ट हाउस में ठहरा वो आकर। अब वो आते ही वो पहले, सबसे पहले वो ड्रायर हाउस में चीनी बड़ी ख़राब है, ऐसे ही खाम। तो कुशवाहा साहब ने कहा नहीं, चीनी बहुत बढ़िया बनी है, चीनी की कोई शिकायत नहीं, बढ़िया चीनी बनी। अब वो क्या कहे, चुपचाप हो गया DM। फिर आगे वाला आगे कहने लगा वो चूना कहाँ से आता है, दिखाओ चूना का। हमको मालूम था ये चूना वूना देखेगा, कमीशन लेना चाहता है। तो हमने चूना वूना सब वहाँ से हटवा दिया, बिल्कुल सफाई करा दी, कुछ था ही नहीं। वहाँ पहुँच गए अर्दली को लेकर, तो वो जो वहाँ डस्ट वगैरह पड़ी थी वो कलेक्ट करा दी। अरे हमने कहा साहब तो डस्ट है, बोले तो छूना तो है। फिर उन्होंने अपने सामने लैब में ले गए, टेस्ट कराया। तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, तो हम लोग तो इसके कीड़े हैं। तो लैब केमिस्ट को हमने कहा चूना बहुत बढ़िया भी था,
अब डस्ट में थोड़ा वो हो जाता है, उसने निकाल दिया, उसमें CO कंटेंट उसने बढ़िया निकाल दिया 80+। अब वो खड़े हुए हैं DM साहब, मेरे सामने करो टाइट्रेशन, मैं भी BSc हूँ, और उनके सामने ही उसने लैब केमिस्ट ने वो टाइट्रेशन किया और उसमें 80% निकाल दिया। अब सामने हुआ तो करें क्या, कहने लगा ठीक है। तब तक चूने का सप्लायर देहरादून से आ गया, उसे खबर लग गई कि DM साहब आए। अब उसने कुछ पैसा वैसा दे के उनको चूने का मामला खत्म करा। और चीफ अकाउंटेंट साहब गोल हो गए, वहाँ से गायब हो गए। वो परचेज इंचार्ज भी थे, तो उन्हें पता है कि सब पूछेंगे, कि अपना हिस्सा मांगेंगे, तो वो तो चले गए। तो इस तरीके से विजिट हुई, तो वो प्राइम मतलब अच्छा रहा वो सेकेंड ईयर। और वहाँ से फिर और वहाँ एक बार मेनका गांधी भी आई थी ना रुकने, पूरनपुर में गेस्ट हाउस में रुकी थी, पूरनपुर का दौरा कर रही होंगी। मेनका गांधी आई थी, पहले साल आई या दूसरे साल आई थी। हाँ, वरुण गांधी मेनका हाँ, तो वो गेस्ट हाउस में ठहरी थी। तो हमारा मकान देख के बड़ी खुश हुई थी, कहने लगे ऐसी सफाई होनी चाहिए, और सब लोग गंदे रहते हैं, इस मकान देखो कैसा बढ़िया साफ है। अच्छा, लोगों से कहा हाँ, वहीं से दिख रहा था। ये अमरूद भी था, अमरूद का पेड़ भी हाँ, था। पीछे जगह थी थोड़ी सी, हाँ। सामने थोड़ा लॉन था, पीछे थोड़ा। हाँ, और वहाँ डिप्टी चीफ केमिस्ट आनंद कौन थे? डिप्टी आनंद चीफ साहब। के आनंद अंकल डिप्टी चीफ इंजीनियर थे। डिप्टी चीफ केमिस्ट चीफ केमिस्ट तो अनिल मिश्रा थे। हाँ, उनकी वाइफ जो थी आभा। आंटी, वो सिखाती थी ना पेंटिंग हाँ, वगैरह, तो वो मैंने तो उनसे बाटिक पेंटिंग, हाँ, टाई एंड डाई ये सब सीखा था। अनिल मिश्रा बहुत तेज था, ठीक था। अब जनरल मैनेजर हो गया वो हाँ, बाद में। अच्छा। हाँ, संपूर्ण नगर रहा 3 साल जनरल मैनेजर। और वो एक्सीडेंट किस क्या हुआ था? फायर एक्सीडेंट हुआ हाँ, वो था एक कि एक्सीडेंट हुआ, बेटी की CDO डेथ हो गई CDO थी? थे कुशवाहा। अच्छा। तो गर्मी का सीज़न था, फैक्ट्री बंद थी, GM साहब छुट्टी गए, कहीं गए हुए थे बाहर, चार्ज हमारे पास ही था। तो हम और रेखा मतलब हम खाना खाने के बाद घर से निकले और घर जा रहे थे, तभी वहाँ बड़ी चीखने की आवाज़ सी आई, क्या आवाज़, चले गए आगे। फिर लौट के आए तो उसमें से लपटें निकल रही हैं मकान से, वो उनकी मिसेज जो थी एकदम बाहर कूदी आकर लड़की के साथ, और जल रही थी। अरे हमने कहा तो बड़ी मुश्किल, दौड़ के गए, कंबल वम्बल लाए, तो वो बहुत जल गई थी। फ़ौरन हमने बुलाया ड्राइवर को, कार के साथ, कार लेके जाओ उनको पीलीभीत, और 10,000 रुपये दिए। एक कोई इंस्पेक्टर था गन्ने का, उसको साथ भेजा, लेकिन वो मिसेज तो बरेली, पीलीभीत वालों ने मना कर दिया, जल गई नहीं ज़्यादा, वो बरेली ट्रांसफ़र कर दिया उनको। और जो बेटी थी वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ वो करीब 7 दिन तक जिंदा रही, और जलना 75% से ज़्यादा जल गई थी। तो जलने में ये होता है कि वो होता है मतलब बैक्टीरिया होते हैं, वो करते हैं ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे तो डेथ हो जाती है, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वो बस नहीं पाई, डेथ हो गई थी। वो बहुत बढ़िया टिप थी, बड़ी लोकप्रिय थी लेडीज़ में। हाँ, वो पार्क था वहाँ बहुत सुंदर सा, तो हाँ। वहाँ पे आंटी लोग बता रही थी कि उनकी बेटी को एक दिन पहले ही उनकी बेटी को देख रहे थे लोग कि कितनी अच्छी फ्रॉक पहनी है, कुछ बात कर रहे थे। फिर वो उनका लड़का तो बेटा- कूद के भाग गया। ऐसा था, ये कमरे में बैठे नहीं, बेटी और माँ बेटी दोनों खाना खा रही थी, और बल्कि वो भी थे, कुशवाहा साहब भी अंदर, सीडीओ थे वो, तीनों लोग बैठे खाना खा रहे थे। फिर वहाँ बरामदे में पेट्रोल पड़ा था, की इनके घर पिटिया में। रखी थी, हाँ। वो मोटरसाइकिल भी रखे, और उसमें पता नहीं कैसे आग लगी है। वो धीरे धीरे आग जो थी पेट्रोल के साथ बहता साथ आया। उस कमरे में पहुंच गई। तो वो लड़का और सीडीओ तो कूद के भागे फौरन, और आग ने दरवाजे को पकड़ लिया, और ये मिसेज इनकी सीडीओ और वो बेटी, धुआं हुआ, तो धुआं में वो बेहोश हो गए दोनों, तो बेहोश हो गए, बाहर नहीं निकल पाए, उसी में वो जल गए। और आग इतनी मतलब ज़्यादा तेज थी कि दीवार चटक गई थी।
तो खैर बहुत दुखद थी बात थी, क्या उसमें कर सकते हैं।